अगर आपको जेईई मेन 2024 में लो परसेंटाइल लो रैंक आया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि थोड़ा पीछे का रैंक वाला जो भी बच्चा है उसको जेईई मेन के थ्रू एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में और बीआईटी में क्या क्या सीट्स मिल सकता है। जेईई मेन में आपको जो भी रैंक आया है उसके थ्रू आपको जो भी कॉलेजेस मिलना है वो मिलेगा जोसा के काउंसलिंग से होते हुए, जो कि जून से शुरू होगा। और जोसा का टोटल 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, जिसमें कि हर राउंड के बाद कुछ ना कुछ सीट्स कम हो जाता है जो भी अलॉट कर दिया जाता है। और फिर 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जो भी सीट्स बचता है वो चल जाता है सीसैप के अंडर में। सीसैप का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। और यहां पे क्या होता है कि जो बच्चे जोसा के लिए रजिस्टर नहीं भी किए थे वो भी सीसैप में आकर के सीट्स को ले सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो किसी और जगह ट्राई कर रहे होते हैं या फिर शायद किसी वजह से जोसा में रजिस्टर नहीं करते हैं, बट उनको एडमिशन लेना है उसके थ्रू अगर, तो फिर वो जोसा में अगर रजिस्टर नहीं किए तो तब भी वो सीसैप में जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कि सीसैप का जो फाइनल कट ऑफ है उसके थ्रू आपको लो रैंक में कौन कौन सा एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या बीआईटी मिल सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली सीसैप का जो भी क्लोजिंग रैंक होता है वो जोसा से नीचे ही होता है, तो ये वाला जो रैंकिंग हो ये सबसे लास्ट रैंकिंग है। मतलब कि इसके पीछे रैंक में उस कॉलेज में वो ब्रांच लास्ट ईयर अलॉट नहीं हुआ था। ठीक है, तो पहले तो ये क्लियर कर लो कि सबसे पहले जून में आपको जोसा के लिए रजिस्टर करना है। जोसा का सारा राउंड ऑफ काउंसलिंग जब ओवर हो जाता है तो उसके बाद जितने भी सीट्स बच जाते हैं जेईई मेन के थ्रू कॉलेजेस वाले, वो सारा सीट चला जाता है सीसैप के अंडर में। और फिर सीसैप का अलग से रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका काउंसलिंग के थ्रू आपको जो सीट्स मिलता है उसका जनरल कैटेगरी में जो क्लोजिंग रैंक है वो यहाँ पे हम बताएं कि भाई पीछे वाले रैंक के बच्चों को कौन कौन सा ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनआईटी का। इस तरफ आप कॉलम में देख रहे हैं सारा नॉर्थ ईस्ट वाला एनआईटी है। ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट का जो एनआईटी है उसी को नीचे रैंक जिस बच्चे को आया है उसको वो एनआईटी में मिलने का चांस ज्यादा होता है, बिकॉज जो मेन एनआईटीज होते हैं वो तो टॉप रैंक से भर जाते हैं। तो यहाँ पे हम वो सारा ब्रांच लिखे हैं जो लास्ट रैंक में भरा है। जैसे एनआईटी सिक्किम में जनरल कैटेगरी में सिविल मिला था 76,000 रैंक में, मतलब कि सबसे आखिरी जो रैंक एनआईटी सिक्किम में अलॉट किया गया था थ्रू सीसैप काउंसलिंग जनरल कैटेगरी के लिए वो था 76,000 और वहां पे सिविल मिला था। यहां पे आप देख रहे हैं कि सारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला एनआईटीज है उसमें सबसे आखिरी ब्रांच जो अलॉट किया गया था वो सिविल था। सिक्किम में 76,000, मिजोरम में 91,000, मणिपुर में 92,000, अरुणाचल में 84,000, नागालैंड में 95,000 और मेघालय में 74,000। तो यहां पे देख के आपको लग रहा है कि अगर आपको 95,000 रैंक के विद इन है तो इन सारे एनआईटीज में एटलीस्ट एंट्री तो आपको मिल जाएगा, बिकॉज 95,000 में नागालैंड में सिविल मिल रहा है, उसके अगल बगल ही बाकी सारा रैंकिंग है। इस तरफ कुछ और एनआईटीज है, जैसे एनआईटी जलंधर में टेक्सटाइल खत्म हुआ 67,000 में, यानी कि एनआईटी जलंधर में जितने भी ब्रांचेस हैं सबसे लास्ट में जो ब्रांच भरा था, सबसे पीछे रैंक में जो ब्रांच भरा था वो कौन सा था, वो टेक्सटाइल था और 67,000 रैंक में वो फिल हुआ था। एनआईटी आंध्रा में बायोटेक फिल हुआ था 73,000 में, एनआईटी अगरतला में बायोटेक फिल हुआ था 81,000 में, एनआईटी रायपुर में बायो मेडिसिन 75,000 में, एनआईटी श्रीनगर में मेटलर्जी 84,000 में और एनआईटी उत्तराखंड में सिविल भरा था 78,000 में। तो ये सारा डेटा को देख करके मेरे को लग रहा है कि आपको एक आइडिया लग गया होगा। 95,000 रैंक के विद इन है तो नॉर्थ ईस्ट वाला आपको एनआईटी में एंट्री मिल जाएगा, और इस तरफ का एनआईटी में एंट्री के लिए यू नीड एटलीस्ट 85,000 रैंक के अगर अंडर है तो ये सारे एनआईटीज में आपको एंट्री मिल जाएगा। इन सारे एनआईटीज के अलावा जो और बेहतर एनआईटीज है उसमें उसका हम मार्किंग यहां पे इसलिए रैंक नहीं दिए बिकॉज वो थोड़ा बेहतर रैंक में क्लोज हुआ था। यहां पे हम लोग लो रैंक का बात कर रहे हैं, तो ये हो गया एनआईटीज का बात। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं ट्रिपल आईटीज का। तो देखिए ट्रिपल आईटीज में भी जो सबसे लास्ट ब्रांच फिल हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। अब बहुत सारे ट्रिपल आईटीज में ब्रांच ही 2-3 होता है, तो ऑब्वियसली जो ब्रांच आपको दिख रहा होगा वो अच्छा ही ब्रांच दिख रहा होगा। मोटा मोटी ऐसे बहुत सारे जगह पे आप देख रहे हैं ईसी दिख रहा है। ठीक है, अब ईसी देखने का मतलब है कि उसमें ऑलमोस्ट 2 ही ब्रांच है, एक कंप्यूटर साइंस है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस पहले भर गया और इलेक्ट्रॉनिक्स ही दिख रहा है वहां पे जो लोएस्ट ब्रांच में फिल हुआ है। जैसे ट्रिपल आईटी मणिपुर में ईसी भरा है 105 के, यानी कि 1,05,000 रैंक में।
ट्रिपल आईटी भागलपुर में मेकाट्रॉनिक्स है, मेकाट्रॉनिक्स इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो 72,000 में भरा है। ट्रिपल आईटी अगरतला में सीएसई भरा है 54,000 में। ट्रिपल आईटी कुरनूल में मैकेनिकल भरा है 73,000 में। ये कुरनूल जो है वो अंदर में लाई करता है। ट्रिपल आईटी रांची में ईसी भरा है 51,000 में, और ट्रिपल आईटी कल्याणी में ईसी भरा है 60,000 में। कल्याणी इज इन वेस्ट बंगाल। ट्रिपल आईटी कोटायम में ईसी 52,000 में भरा था, कोटायम इज इन केरल। ट्रिपल आईटी धरवाड़ में ईसी भरा है 60,000 में, धरवाड़ ये कर्नाटक में आता है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर ईसी 43,000 एंड ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर ट्रिपल इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 62,000 में भरा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पीछे का ऐसा कोई ब्रांच वैसा है नहीं, बस यहाँ थोड़ा मैकेनिकल दिख रहा है कुरनूल में, अदरवाइज हर जगह तो सीएसई ईसी भरा हुआ है। और इसमें मेरे को देख करके लग रहा है आपको मणिपुर जाना है अगर नॉर्थ ईस्ट, तो 1 लाख रैंक पे भी काम चल जाएगा, वहां पे आपको ईसी मिल जाएगा। अदरवाइज अगर बाकी सारे जगह का बात करें तो मोटा मोटी आपको एटलीस्ट 70,000 रैंक के विद इन चाहिए ये सारे ट्रिपल आईटीज में एंट्री पाने के लिए। और अगर किसी का 50-60 हजार रैंक है तो उसके पास फिर काफी ऑप्शंस रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और भी जितने ट्रिपल आईटी है वो सब हायर रैंक में फिल हुए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बीआईटी का। तो बीआईटी मेसरा ये मेन कैंपस है जो रांची के आउटस्कर्ट्स में है। इसमें कंप्यूटर साइंस 19,000 ने भरा था, ऑब्वियसली अच्छा कॉलेज है तो कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रैंक भी थोड़ा सा हाई है। बट इसका जो लोएस्ट ब्रांच में जहां फिल हुआ था फूड इंजीनियरिंग में, वो 100K में फुल हुआ था, यानी कि 1 लाख रैंक के आसपास अगर किसी बच्चे को है तो उसको बीआईटी में एटलीस्ट एंट्री मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। और ठीक है, एक बार एंट्री मिल गया तो वहां पे एटलीस्ट मास रिक्रूटर्स जितने भी आते हैं वहां पे काफी ऑप्शंस है। बीआईटी पटना में कंप्यूटर साइंस 75K में भरा था, 75,000 में। मैकेनिकल यहां चला गया था 5 लाख रैंक। बीआईटी देवघर में कंप्यूटर साइंस 85,000 में, और यहां मैकेनिकल चला गया था 7 लाख रैंक। मतलब आप देख रहे हैं कि कितना पीछे रैंक है अगर आपका है, उसके बाद भी आपको बीआईटी पटना, बीआईटी देवघर में एंट्री मिल जाता है। एक बात यहां पे हम मेंशन करना चाहेंगे, हम यहां बीआईटी मेसरा में पढ़े थे 2007 टू 2011, यानी कि 2007 से 11 यहां पे हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किए थे। जिस समय हम लोग अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे थे उस समय ये बीआईटी देवघर के जितने भी स्टूडेंट्स थे, या बीआईटी पटना एंड बीआईटी देवघर के जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनका सबका प्लेसमेंट ये बीआईटी मेसरा में होकर के आकर के हुआ था यहां पे। तो उस समय क्या सिचुएशन था कि अगर प्लेसमेंट सेल बैठा है तो उसमें उस प्लेसमेंट सेल को बहुत आइडिया भी नहीं कि ये जो बच्चा है वो बीआईटी मेसरा का है कि बीआईटी पटना का है, बीआईटी देवघर का है। अगर अभी भी ये सिनारियो है तो फिर इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना वर्थ इट है। ये आप लोग एडमिशन लेने के पहले भी थोड़ा पता कर लो करंट सिनारियो कि जो प्लेसमेंट्स हो रहा है पटना और देवघर का, क्या उनके अपने सेंटर्स पे हो रहा है या वो रांची में जो मेसरा का मेन कैंपस है वहां पर हो रहा है। अगर वो मेन कैंपस में होकर के प्लेसमेंट हो रहा है, वहां पे आकर प्लेसमेंट हो रहा है, तो फिर इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस कंप्यूटर साइंस ब्रांच अच्छा है, और प्लेसमेंट्स अगर मेसरा में होकर के हो रहा है फिर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। लेकिन अगर उनका प्लेसमेंट्स अपने ही कॉलेज में हो रहा है तो इन दैट केस फिर आपको देखना पड़ेगा लास्ट ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि यहाँ पे एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ का तो प्लेसमेंट मेसरा का काफी अच्छा होता है, बट पटना और देवघर का अगर अपना प्लेसमेंट हो रहा है अपने कॉलेजेस में तो फिर आपको पता करना पड़ेगा कि वहां पे कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा चल रहा है, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन आप लोग को हम दे दी कि किस रैंक पे क्या ब्रांच क्लोजिंग है और कहां पे आपको क्या मिल सकता है। करियर अपॉर्चुनिटीज का बात करें तो भले एनआईटी का टैग है, ट्रिपल आईटी का टैग है या बीआईटी का टैग है, बट उस टैग के बेसिस पे आप उस कॉलेज में नहीं जाएं। जाने के पहले थोड़ा सा और रिसर्च वर्क करें, उस कॉलेज में पढ़ रहे किसी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट या प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट से, कि वहां पे प्लेसमेंट्स का क्या सिनारियो है, वहां पे ओवरऑल जो कल्चर है वो कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ओवरऑल इकोसिस्टम कैसा है, ठीक है, क्या क्या उसका प्रॉस है, क्या कॉन्स है, ये सब कुछ पता करने के बाद ही वहां पे एडमिशन लेना। हाँ, ये वीडियो आपके उस काम का है कि भाई ये कॉलेज आपके पास अवेलेबल होगा सीसैप काउंसलिंग में। अब जब आपको आइडिया लग गया कि इस रैंक के अराउंड में ये कॉलेज मेरे को मिल सकता है, तो अभी से ही उस कॉलेज के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दो, सो दैट कि जिस समय मौका है उस समय अगर वो कॉलेज में आपको सीट अलॉट हो रहा हो तो आप एक फर्म डिसीजन ले पाए कि वहां पे आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है।